हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे जो कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4, इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको पता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले आप क्या करते हो, कनेक्टिव्स ढूंढते हो। इसमें से स्टेटमेंट में कितने कनेक्टिव्स है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या दिख रहा है, इफ देन, सिंपल, इतना। और कुछ कनेक्टिव है नहीं, इतना ही है। तो इनको कैंसिल करने के बाद के स्टेटमेंट कितने बचते हैं, दो। क्या स्टेटमेंट है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और क्यू स्टेटमेंट आएगा इट इज इक्विएंगुलर। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल कैसे लिखोगे, इफ देन मतलब एरो, एक एरो से, पी एरो क्यू, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, इतना है ना, इट इज नॉट ट्रू दैट, ये निगेशन वाला है कनेक्टिव्स। इसको कैंसिल करोगे तो स्टेटमेंट कितने बचते हैं, एक ही स्टेटमेंट बचता है, दैट इज पी इज इक्वल टू आई इज अ रियल नंबर। ओके, अब इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल कैसे आएगा, पी के आगे निगेशन लगेगा, निगेशन ऑफ पी। क्वेश्चन 3, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, पहला इवन दो दिखा, बाद में नॉट दिखा और कुछ नहीं है। तो इनको कैंसिल करने के बाद दो स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो पी स्टेटमेंट हम एज्यूम करेंगे इट इज क्लाउडी, क्यू स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे इट इज स्टिल रेनिंग। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, इवन दो मतलब कौन सा कनेक्टिव्स आता है, कंजंक्शन आता है, तो हम सिंपल पी एंड क्यू लिखेंगे। पर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इट इज क्लाउडी, उसमें नॉट आ रहा है तो यहाँ पे निगेशन आएगा। क्वेश्चन 4, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू। तो इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है, इसको कैंसिल कर दो, दो स्टेटमेंट और एक है, एक कनेक्टिव नॉट है, दो स्टेटमेंट मिल रहे। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, आपको अच्छे से वो स्टेटमेंट लिख के सिंबल बनाना है। ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। समझा। द स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। अब इसमें ये कनेक्टिव्स के अलावा कोई और कनेक्टिव्स नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनाने, पी क्यू, वो भी पता है, अब तो पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करते। इफ एंड ओनली को कैसे कनेक्ट करते, पी डबल एरो क्यू, खत्म। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। तो यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या है, इफ देन पता चल रहा है, दो स्टेटमेंट क्या है, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, ताजमहल इज इन आगरा। तो इफ देन मतलब पी एरो क्यू। ओके, एग्जाम्पल 2, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। हमें ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स ये बताना है। ओके, इसमें पहले कनेक्टिव्स ढूंढते हैं, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, ये कनेक्टिव्स है, इसको कैंसिल करने के बाद एक ही स्टेटमेंट बचता है, दैट इज पी 3 - 7i इज अ रियल नंबर। अब ये बताओ ये ट्रू या फॉल्स है, 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बस पी के आगे यहाँ पे इट इज़ नॉट ट्रू लगाए तो क्या करोगे, निगेशन ऑफ पी लिखोगे। निगेशन ऑफ पी मतलब निगेशन ऑफ एफ, निगेशन ऑफ एफ मतलब ये टी। तो ट्रूथ वैल्यू सिंपल आपको टी मिल गया। क्वेश्चन 2, इफ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लाई। ये अकाउंट का पार्ट है, इफ देन से कनेक्टेड है। ओके, और कुछ कनेक्टिव्स नहीं है। अब इसको कैंसिल करोगे तो दो स्टेटमेंट बचते, पी अ जॉइंट वेंचर
वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप. ओके, ये टेम्पररी पार्टनरशिप होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू. बाद में दूसरा स्टेटमेंट, डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लाई. डिस्काउंट ऑन परचेस क्रेडिटेड टू सप्लाई, ये फॉल्स आ जाएगा. किससे कनेक्टेड है? एरो से. पी एरो क्यू, इफ देन है ना, एरो आएगा. पी की वैल्यू टी आई, क्यू की वैल्यू एफ आया. एरो में क्या रूल है? जिस तरफ एरो जाता है वही हमारा आंसर है, तो एफ हो जाएगा. एरो में रूल पता है ना, सेम होगा तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज एरो के हिसाब से जाएंगे. एग्जाम्पल 3, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट. तो यहाँ पे सिंपल एक ही कनेक्टिव्स दिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ. ओके, और दो स्टेटमेंट क्या है? एवरी अकाउंटेंट, ये वाला स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट मशीनरी इज एन असेट. ठीक है. अब पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? यहाँ पे लिखा है कि कोई भी अकाउंटेंट उठ के अपना रूल बना सकता है, ये फॉल्स ही है. ओके, और मशीनरी एसेट ही होता है तो ये ट्रू हो जाएगा. अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है तो पी डबल एरो क्यू बन जाएगा. पी के जगह एफ लिखोगे, डबल एरो क्यू के जगह टी लिखोगे. डबल एरो का रूल क्या कहता है? डिफरेंट होगा तो सिंपल फॉल्स लिखना है. ये दोनों डिफरेंट है तो सिंपल फॉल्स लिखोगे. क्वेश्चन 4, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4. ये ध्यान देना, नाइदर नॉर हमने कंजंक्शन में देखा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव पार्ट भी आ रहा है. नाइदर नॉर लगा रहा है तो मतलब यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है. ओके, इसको कैंसिल करके दो स्टेटमेंट बच रहे. 27 इज अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 4. अब ये क्या डिविजिबल बाय 4 है? 27 इज डिविजिबल बाय 4. तो पी स्टेटमेंट सिंपली ऐसे आएगा, 27 इज प्राइम नंबर. क्यू स्टेटमेंट, 27 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, नाइदर नॉर मतलब कैसे लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में? पी एंड क्यू, बट यहाँ पे दोनों तरफ निगेटिव है. नाइदर भी निगेटिव है और नॉर भी निगेटिव है, तो निगेशन ऑफ पी लगेगा, और यहाँ पे भी निगेशन ऑफ पी लगेगा. तो ये देखते हैं इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है. 27 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है, एफ आएगा. 27 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, ये भी एफ आएगा. तो यहाँ पे लिख दो, निगेशन ऑफ पी के जगह एफ एंड निगेशन ऑफ क्यू के जगह भी एफ. तो इनके निगेशन वैल्यू पता है, निगेशन ऑफ एफ क्या आता है? टी आएगा, एंड निगेशन ऑफ एफ क्या आएगा? फिर से ये टी आएगा. एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 into 1 क्या आता है? 1 ना, तो आंसर टी. 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर. मतलब 3 के बारे में दोनों तरफ लिखा है. 3 प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है. कनेक्टिव्स क्या है? एंड है. इसको कैंसिल करो, दो स्टेटमेंट है. 3 प्राइम नंबर है 3 है ना, टी आएगा. क्यू, 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये भी ट्रू आएगा. किससे कनेक्टेड है? एंड से, तो पी एंड क्यू. यहाँ पे टी एंड टी हो जाएगा. 1 into 1 1, ट्रूथ वैल्यू टी बन गए. ओके, एग्जाम्पल 3 देखना, थोड़ा सा अलग है. 3 में बोल रहे इफ पी क्यू आर ट्रू, मतलब पी क्यू जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पे आपको एज्यूम करना है वो ट्रू है. आर एस आर फॉल, आर एस दिखे तो आपको फॉल्स एज्यूम करना है. मतलब पी क्यू के जगह टी लिखना है, आर एस के जगह आप क्या करोगे? एफ लिखोगे. फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. नीचे दिए हुए सब स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. अब देखो मुझे यहाँ पे पी दिखा तो सिंपल हम करेंगे टी लिखेंगे. क्यू की जगह टी आएगा एंड आर के जगह एफ आएगा. ओके, अब टी एंड ब्रैकेट में पहला वाला सॉल्व करोगे ना, ये 1 into 0 क्या आएगा? 1, टी लिखोगे. ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. अब देखा टी एंड टी, 1 into 1 क्या आएगा? टी. समझ में आ रहा है? वो टेबल अगर आपके दिमाग में होगे, उसकी ट्रिक दिमाग में होगी तो आप आराम से ये सॉल्व करोगे. कौन से वाले टेबल पता है ना? ट्रूथ टेबल, कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, वो ट्रूथ टेबल दिमाग में रखना. अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखो.
P के जगह यहाँ पे सिंपल क्या करोगे T, और यहाँ पे भी T, और R के जगह F एंड F। ठीक है, सिंपल मैंने ट्रूथ वैल्यू लिख दी। अब देखना ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एरो का रूल क्या कहता है, सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है मतलब हम क्या करेंगे T लिखेंगे, और यहाँ पे एंड का रूल मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 0 आता है, F लिखोगे। ओके, अब और का रूल मतलब एडिशन करोगे, 1 + 0 1 आएगा, तो ये T हो जाएगा। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ P के जगह क्या आएगा T, और ये F, S के जगह F, एंड निगेशन ऑफ Q मतलब T, R के जगह फिर से F आएगा, ब्रैकेट क्लोज। आराम से सॉल्व करेंगे। आप पहले इन निगेशन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाद में ब्रैकेट देखेंगे। निगेशन ऑफ T क्या आएगा, ये F बन जाएगा और F, एंड निगेशन ऑफ T फिर से क्या बन जाएगा F और ये F। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। निगेशन ऑफ F और F मतलब 0 + 0 क्या आएगा 0 आएगा ना, एंड यहाँ पे भी 0 इंटू 0 सिंपल F आएगा। निगेशन ऑफ इसका आंसर क्या आएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर T आएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा F बन जाएगा ना, ये रफ कर देता हूँ। इसका आंसर क्या बन जाएगा F, तो निगेशन ऑफ F क्या बन जाएगा T बन जाएगा। क्वेश्चन 4, P के जगह T, एरो T, ब्रैकेट क्लोज, निगेशन ऑफ ये T और T। इसका आंसर क्या आएगा, सेम है मतलब ट्रू लिखेंगे, डबल एरो निगेशन ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा 1 + 1 ना, 2 आता है T लिखेंगे, 0 आता है तो ये आंसर F लिखना है। निगेशन ऑफ T क्या होगा F हो जाएगा। अब डबल एरो का रूल क्या कहता है, डिफरेंट है, F लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P की जगह क्या लिखोगे T और F, या ये भी F बन जाएगा, और निगेशन ऑफ P की जगह ये T, एरो T और ये F। पहले इसको सॉल्व करोगे ना, ये ब्रैकेट आएगा और ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ओके, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा T एरो F, और निगेशन ऑफ, अंदर भी निगेशन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा T और F। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, एरो के हिसाब से जाओगे मतलब यहाँ पे F आ जाएगा, और निगेशन ऑफ इसमें इसको सॉल्व करना, ये नहीं पहले सॉल्व होगा, निगेशन ऑफ T सॉल्व हो जाएगा। निगेशन ऑफ T क्या आता है F आ जाएगा, और F आ जाएगा, और ये बन जाएगा F। ठीक है, देखना मैंने निगेशन ऑफ T को सॉल्व कर दिया और यहाँ पे F लिख दिया, और ये F आगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, ये F और निगेशन ऑफ F और F क्या आएगा F। अब इसको सॉल्व करना, F और निगेशन ऑफ F क्या आता है T, बाद में इसका आंसर T, 0 + 1 T। समझा। क्वेश्चन 6 थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन 6, निगेशन ऑफ यहाँ पे T और F एंड F, एंड निगेशन F एंड निगेशन ऑफ F एंड T। किसको किसको सॉल्व करोगे, इसको ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसमें से ये निगेशन सॉल्व होगा, बाद में ब्रैकेट सॉल्व होगा। निगेशन ब्रैकेट T और F एंड F क्या होगा F, निगेशन ब्रैकेट F एंड निगेशन ऑफ F क्या बनता है T, ये एंड आगे T। अब इस
स्टेप में इसको सॉल्व करोगे और ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। इनका आंसर क्या आएगा? टी। आगे तो निगेशन है एंड निगेशन ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा? एफ। आगे एंड टी बचा है, ठीक है। अब इस केस में इसको सॉल्व करोगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। निगेशन ऑफ टी का आंसर एफ बन जाएगा एंड निगेशन ऑफ 0 × 1 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करना, एफ एंड टी। एफ एंड टी मतलब 0 × 1 0 ना, एफ ही लिखोगे। क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल 4। ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते समय ध्यान रखना है इसको। एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब नीचे दिए हुए स्टेटमेंट दोनों भी ट्रू है, एज्यूम करना है। संडे इज़ अ हॉलीडे, ये एज्यूम करेंगे ट्रू है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडेज, ये भी ट्रू एज्यूम करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन कब होता है? यहाँ पे डज नॉट लिखा है और ये निगेशन क्यों नहीं लिखा है, तो इसका निगेशन क्यों आएगा? क्यों कैसे आएगा? राम स्टडी ऑन हॉलीडे, ओके, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो सिंपल हम पहले से ऐसे रफ वर्क के लिए दोनों के निगेशन लिखते हैं। निगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा? संडे इज नॉट हॉलीडे। और निगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ठीक है। अब निगेशन ऑफ पी का आंसर क्या होता है? एफ हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू का भी आंसर एफ बन जाएगा। क्योंकि ये ट्रू है तो इसके अपोजिट वाले फॉल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ रफ वर्क है, एग्जाम में मत लिखना, ओके। आपको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगा। अब इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं, संडे इज़ नॉट अ हॉलीडे। तो संडे इज़ नॉट हॉलीडे क्या है? निगेशन ऑफ पी है, तो सिंपल आप निगेशन ऑफ पी लिखोगे, बाद में और से कनेक्टेड है ऐसा साइन आएगा। राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे क्या है? निगेशन ऑफ क्यू आ रहा है, तो ये निगेशन ऑफ क्यू। समझा? ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट है और बहुत सारे स्टूडेंट डज नॉट मतलब निगेशन कंसिडर करते हैं, तो इस यहाँ पे निगेशन लिखेंगे। तो ऑलरेडी वो बोल रहे हैं ट्रू है, तो उसका निगेशन फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो निगेशन ऑफ पी हमारा क्या है? फॉल्स आया ना, और निगेशन ऑफ क्यू भी फॉल्स है। ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे ट्रू ट्रू, बाद में उसको फॉल्स कर सकते हो, पर डायरेक्टली आंसर आ रहा है। इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे इफ देन से कनेक्टेड है और दोनों भी निगेटिव स्टेटमेंट है। देखो, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, निगेशन ऑफ पी आ रहा है, ओके। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये भी निगेशन ऑफ क्यू आ रहा है। इफ देन से कनेक्टेड है मतलब सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल, निगेशन ऑफ पी एरो निगेशन ऑफ क्यू, ये एफ है, एरो एफ, ओके। दोनों सेम है मतलब इसका ट्रूथ के वैल्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। संडे इज हॉलीडे, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब जो कुछ भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो लिखा है। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये निगेशन क्यू है, तो सिंपल यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू। अब ये मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे नॉट लिखा है फिर भी, नॉट नहीं लिखा है फिर भी यहाँ पे निगेशन क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, ओके। ये देखना है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, इसका वैल्यू एफ आएगा, तो इस ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा? एफ। समझा? आगे एग्जाम्पल नंबर 5, दो स्टेटमेंट दिए, ही स्विम्स, दूसरा स्टेटमेंट दिया वाटर इज वार्म। गिव अ वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट, मतलब दिए हुए जो सिंबल्स है उसको सिर्फ हमें वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये कनेक्टिव्स अगर आपको पता होगे तो वर्बल स्टेटमेंट में ईजिली कन्वर्ट करोगे। पी के जगह क्या लिखोगे? ही स्विम्स, ओके। बाद में डबल एरो का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ, ओके। क्यू के जगह क्या लिखना है? वाटर इज वार्म, और उसके आगे निगेशन लिखा है, तो निगेटिव स्टेटमेंट वाटर इज नॉट वार्म। समझा? हाँ, अब देखना इन दोनों के बाहर एक निगेशन है, एक ही, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट लगेगा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट।
क्योंकि ये अकेला निगेशन पूरे ओवरऑल स्टेटमेंट को निगेटिव कर देगा। समझ में आया? इट इज़ नॉट ट्रू दैट। बाद में ब्रैकेट वाला कंसेप्ट सॉल्व करना। पी को क्या था? ही स्विम, ही स्विम, वाटर इज नॉट वार्म, और आएगा ना, और वाटर इज नॉट वार्म। समझा? तो ये वाला निगेशन पार्ट है यहाँ पे, और को मैंने ये साइन से इंडिकेट किया। अब क्यू इम्प्लाइज पी है। क्यू इम्प्लाइज पी मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट लिखोगे, बाद में पी वाला स्टेटमेंट लिखोगे। इम्प्लाइज का मतलब इफ देना आएगा। इफ क्यू क्या है? वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, देन ही स्विम्स। सिंपल है। क्यू एंड निगेशन पी है। क्यू मतलब वाटर इज वार्म, एंड आएगा, एंड निगेशन पी मतलब पी का स्टेटमेंट अपोजिट लिखना है नेगेटिव फॉर्मेट में। पी स्टेटमेंट है ही स्विम, तो ही नॉट स्विम मत लिखना, ही डज नॉट स्विम आएगा। ही डज नॉट स्विम। समझा? तो इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हुआ। मतलब लॉजिक के मैथमेटिकल लॉजिक के अपने 4 एक्सरसाइज ख़त्म हुए। अगर वो आपको लेक्चर अच्छे लग रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ओके, आगे भी ऐसे लेक्चर आएंगे, वो देखना।